हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू ब्रांड क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण से जुड़े महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। ये सारे प्रश्नों से आपको 1 से 2 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है कि जी एक है, तो जी इनमें से क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2, यानी कि बोथ, दोनों, यानी कि समानुपाती स्थिरांक है और गुरुत्वीय स्थिरांक है। जी क्या है? समानुपाती स्थिरांक है और गुरुत्वीय स्थिरांक है, दोनों है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक g हो, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का मान निम्नलिखित में से किस सूत्र से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि g इक्वल्स टू gm वाला, ये तीसरा नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण दो पिंडों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आकर्षण। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जी का मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का मान होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जी का मान किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी पर नहीं। इसमें से वो आंसर नहीं दिया है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो होता है वह बढ़ता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कम होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान जो होता है वह कम होता है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, कन्फ्यूज़न हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल स्पीड बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर जी का मान क्या होगा? तो विषुवत रेखा जो होता है उस पर इक्वेटर पर जी का मान जो होता है वह न्यूनतम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोण चाल की 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी अपने पक अक्ष के परित घूमना बंद कर दे तो जी का मान क्या हो जाएगा? तो यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित घूमना बंद कर दे तो जी के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार क्या होता है? तो जब लिफ्ट जो होता है वो ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थिर पिंड का भार जो होता है वह बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो एक मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है, तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार जो होगा वह 0 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि परिक्रमण काल यानी कि रोटेशनल टाइम किसे कहते हैं? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। परिक्रमण काल किसे कहते हैं?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य से अधिक दूर का ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा। तो सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा, तो अधिक होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। तो सूर्य के निकटतम ग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वो 88 दिन का होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के दूरस्थ ग्रह का परिक्रमण काल कितना दिन का होता है। तो सूर्य के दूरस्थ ग्रह का परिक्रमण काल जो होता है वह 165 दिन का होता है। दूरस्थ ग्रह का 165 दिन का होता है और निकटतम का 88 दिन का होता है, याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं यम ग्रह, वरुण, शनि या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वरुण ग्रह। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भू-अस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं। तो भू-अस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल से पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। तो ये कितने घंटे का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 घंटा 24 मिनट का। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी तल के अतिरिक्त चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्ष चाल लगभग कितनी होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m, गुरुत्व त्वरण g तथा पृथ्वी की सतह पर उस वस्तु का भार w हो तो इसमें से क्या सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भार, यानी कि w बराबर क्या होता है m इंटू जी। m क्या होता है द्रव्यमान, ठीक है, और g क्या होता है गुरुत्व त्वरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिक होता है। तो किसी वस्तु का भार जो अधिक होता है वो होता है पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है। आपके ऑप्शन है 6 गुना, बी 1/6 गुना, सी 2 गुना या 1/2 गुना। तो इसका सही जवाब जो भी होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना।